हर क्वेश्चन का आइडिया लगाना ज़रूरी है और आपको इसी तरीके से आपकी फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग होगी, यूँ ही नहीं हो जाएगी। हेलो गाइस, माई सेल्फ अल्पना कुमारी एंड दिस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली। तो आज का टॉपिक है फिज़िक्स। मतलब बहुत सारे कमेंट्स, बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी इस फिज़िक्स वाले टॉपिक्स के लिए कि बुक्स क्या रहती हैं, स्ट्रेटजी क्या रहती है, कितनी क्या प्रैक्टिस चाहिए और क्या कुछ करना रहता है। तो पहले तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझे डायरेक्ट मैसेजेस में भी आया कि क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं या फिर बेसिक्स क्लियर नहीं है, उसके लिए क्या करें। तो या क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो एक तो दो तरीके से होते हैं कि बहुत प्रैक्टिस कर ली उसके बाद भी नहीं हो रहे, और या फिर प्रैक्टिस ही नहीं करी है। तो मोस्ट ऑफ पीपल केसेस में होता है कि प्रैक्टिस नहीं करी है इसलिए नहीं हो रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो देखो, फिज़िक्स मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके अच्छी होगी। मतलब ऐसे स्टार्टिंग से ही अच्छी नहीं हो जाएगी। जो जिनकी अच्छी है उन्होंने भी प्रैक्टिस करी है बहुत, तब जाके उनकी अच्छी है। तो ऐसे नहीं, विदाउट प्रैक्टिसिंग किसी की फ़िज़िक्स अच्छी नहीं हो सकती। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस और बहुत बार मतलब फ़िज़िक्स को ऐसे देखना, पढ़ना, मेनली प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो चीज़ आपको आपकी फ़िज़िक्स फाइन करवाएगी। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। उसके अलावा तो क्या ही कॉज और क्या ही सोल्यूशन। और इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं कि मेरे क्या चेंजेस रहे और मेरे मार्क्स में कैसे इंक्रीमेंट हुआ। तो वन बाय वन मैं बताती हूँ। जैसे 2016, 17 और 18 तक तो ग्रेजुअल चेंजेस हुए थे मेरे मार्क्स में, और उसका कुछ खास रीज़न नहीं था। मतलब मैंने कुछ खास लाइक बहुत अच्छे मटेरियल और अच्छी चीज़ों पे, मतलब मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली कि पढ़ना क्या है। मतलब यही मेन रीज़न रहे थे मेरे स्टार्टिंग के ज़्यादा अटैम्प्ट्स के कि ओरिएंटेशन नहीं है प्रॉपर, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या आना है एग्ज़ाम। ओके, तो फिज़िक्स में मैंने वही जो मेरी लोकल कोचिंग थी उससे मैंने जो भी मटेरियल होता था कोचिंग का मैं वो कर लेती थी। उसके भी मुझे सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस आते थे। वो जो थोड़े भी टर्न हो जाते थे और जो टफ़ क्वेश्चंस होते थे वो मुझे नहीं आते थे। तो यार मैं एवरेज थी और मैंने फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करा है, और मतलब 3-4 वजह मिला के ये कॉम्बिनेशन हुआ है कि 5th अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा होगा, उन्हें फ़िज़िक्स नहीं आती है या फिर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। तो उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, लिटरली आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, ख़ासतौर से निगलेक्ट नहीं करना है। बच्चे फ़िज़िक्स को निगलेक्ट कर देते हैं कि बायोकेमिस्ट्री को टाइम दे रहे हैं कंटिन्यूअस और पढ़ते भी उसी को ज़्यादा हैं, और फिर एग्ज़ाम में भी ठीक उसी में ही उसी के अकॉर्डिंग नंबर आते हैं। तो आप जिसको ज़्यादा पढ़ोगे उसमें उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो फिज़िक्स को अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस। मैंने स्टार्टिंग के वही 16, 17, 18 में कोचिंग मटेरियल किया। नॉर्मल क्वेश्चंस मैं कर सकती थी और जो टफ़ क्वेश्चंस हो जाते थे वो मुझसे नहीं होते थे, वो मैं छोड़ के आती थी एग्ज़ाम में या फिर टेस्ट पेपर्स में। ठीक है, उसके बाद तो मेरे मार्क्स से 120 और 100 तक तो उधर ही फ्लक्चुएट होते थे। हाँ, मतलब नेक्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, 110 आया, कभी 20 आया। 2019 में मेरे 138 मार्क्स थे, और अभी तक मैंने एक भी बार कभी फिज़िक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। 2019 तक मैंने नहीं पढ़ी थी, मैं बता दूँ। 2019 में मैंने डीसी पांडे पहली बार पढ़ी थी, मतलब लगाए थे। तो उसके क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे थे कि हाँ, उसमें मुझे ग्रेडिंग दे रखी थी, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चंस की, और ऐसे ही एररलेस में भी अच्छी ग्रेडिंग दे रखी है। बस कि पहले इजी क्वेश्चन देंगे, फिर मॉडरेट देंगे, फिर टफ़ पे जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए। तो एज ए एररलेस फिज़िक्स है, यूनिवर्सल नाउन, यूनिवर्सल एररलेस, वो लगा सकते हो आप। और डीसी पांडे वो भी अच्छी बुक है, क्योंकि मैंने 19 में ही पहली बारी लगाई थी, और उसके बाद मेरा 138 मार्क्स आया था। तो यहाँ से मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि 140 तक स्कोर करने के लिए आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब नहीं पड़ेगी। पेपर बहुत ज़्यादा टफ फिज़िक्स का भी नहीं आ रहा, जैसे 2020 में भी बहुत ईजी से ही सवाल थे सारे।
तो उसके अकॉर्डिंग एचसी वर्मा करने का तो मुझे कोई सेंस नहीं समझ आता। जो बच्चे कर रहे हैं ठीक है, करो, अगर आपको और अच्छी करनी है या आपको इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा, आपको फिज़िक्स करनी है और भी सब्जेक्ट आपके वीक हैं उन पर भी ध्यान देना है, तो आप एचसी वर्मा मत पढ़ो। तो आप जो भी आपके कोचिंग मटेरियल है वो पढ़ो। जो कोचिंग में इनरोल नहीं है उनके लिए मैं कहूँगी डीसी पांडे, एररलेस, ये बुक्स बहुत काफ़ी अच्छी हैं। मतलब इनसे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, वैराइटीज़ भी दी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड रहते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के। तो उससे आइडिया मिलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं फिज़िक्स के, ठीक है। और ये हो गया बुक्स का कि कैसे कैसे। और 2020 में मेरा डिफरेंस ये था फिज़िक्स में कि मैं पहले कोचिंग मटेरियल और बुक्स प्लस मिक्स करती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था मेरा कौन सा चैप्टर वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 2020 में मैं प्रॉपर मॉड्यूल्स, मैंने सारी बुक्स छोड़ दी। ये मेरे साथ था कि मैंने 2020 में कोई भी अदर बुक नहीं करी एक्सेप्ट माई एलन मॉड्यूल्स। तो क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता हमारे, मतलब मॉड्यूल्स में इतने क्वेश्चन दिए होते हैं कि हमें और बुक्स को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है तो हमें हर कॉन्सेप्ट का आइडिया लग जाता है। तो मुझे पर डे जितना मिलता था कि फर्स्ट एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन और सेकंड में इतने क्वेश्चन करके लाने हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो उतना मैं कर लेती थी फिज़िक्स में और हो जाता था। और इनफ मार्क्स आते थे टेस्ट में, तो कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ और अदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें भी ग्रेडिंग होती है, ठीक है, मॉड्यूल्स में भी। तो मॉड्यूल्स अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर बुक्स वही मैंने डीसी पांडे और एररलेस बता रखी। तो और 2020 में ये भी रहा मेरे साथ कि मॉड्यूल्स के अलावा एडिशनली मैंने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी, वो थी एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी भी मैंने सारे चैप्टर्स की पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि नहीं मिलता था उतना टाइम मुझे। और भी सब्जेक्ट्स को, मतलब सबका अलग अलग होता है ना, किसको कितना टाइम देना डिपेंड करता है किसका कौन सा सब्जेक्ट वीक स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे साथ ये था कि मॉड्यूल्स कर पाती थी, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स की पढ़ी है जिसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट थी। जैसे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी मैंने पढ़ी है, जेनर डायोड वगैरह का दिए हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह दिया है, सोलर सेल दिया है। इनकी थ्योरी थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरी बेस्ड, तो मैंने वो चैप्टर पढ़े हैं। एसएचएम का मैंने ज़रूर एक एक्सरसाइज 1-2 लगाए थे एनसीईआरटी से। और इसी तरीके से 3 या 4 चैप्टर और होंगे जिसको मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था। बेसिकली पूरी एनसीईआरटी मैंने फिज़िक्स की नहीं लगा पाई थी, मैंने मॉड्यूल्स ज़रूर डिसेंटली लगाए थे बहुत अच्छे से। मतलब कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन शायद ही मैंने छोड़ा हो। तो फिर मेरे 2020 में 161 मार्क्स थे नीट में। तो बेसिकली यही कि अगर आपको बहुत 140 प्लस चाहिए तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। 140 तक अगर आपका मैनेज हो जाता है, बाकी 2 सब्जेक्ट के साथ 140 में अगर आपका लग रहा है कि आपको इतने मार्क्स आ जाएंगे, तो आप बुक्स लगाओ, एनसीईआरटी मत पढ़ो। दैट इज़ नॉट नेसेसरी, दैट इज़ फॉर इंक्रीजिंग मच एंड मोर स्कोर। तो 140 प्लस के लिए ही एनसीईआरटी आई वुड रिकमेंड। ही टाइम टेबल के बारे में तो देखो, सबका अलग अलग सिचुएशन है, किसी का सब्जेक्ट कोई कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो टाइम टेबल कुछ भी हो इनफ टाइम देना पड़ेगा फिज़िक्स को। कोई भी सब्जेक्ट होगा यार, अगर ज़्यादा टाइम दोगे तो उतना अच्छा बनेगा। तो आपको उसको ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और जैसे 21 को तो चलो ठीक है, अब तो आप एग्ज़ाम दोगे 2021 वालों। 2022 और 23 तुम्हारे पास अभी टाइम है इनफ। तुम लोग एनालिसिस करो कौन सा क्वेश्चन, तो शुरू में अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सबके साथ होता है। शुरू में क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्विट करना है। उसको डिस्कस करो फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स से पूछो, कोई तो बताएगा। और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये इस तरीके से होगा। तो हर क्वेश्चन का आइडिया लगाना ज़रूरी है, और आपको इसी तरीके से आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग होगी, यूँ ही नहीं हो जाएगी। तो बहुत सारा प्रैक्टिस करना है फ़िज़िक्स में, बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। और मैं ओवरऑल समराइज़ कर देती हूँ कि बुक्स, अगर आपके पास कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है तो आप डीसी पांडे और एररलेस लगा सकते हैं, या फिर एलन मॉड्यूल्स मंगा सकते हैं। अगर आप मंगा सकते हैं तो वो अच्छे होते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोचिंग में इनरोल हैं तो आप कोचिंग का मटेरियल करिए, क्योंकि वो भी अच्छे से मतलब सेट करके रखा गया है, अच्छे क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। और ये है कि और एनसीईआरटी एचसी वर्मा के बारे में बताऊं तो एचसी वर्मा रियली नॉट नेसेसरी। एनसीईआरटी इज़ नेसेसरी इन सम चैप्टर्स, और इन केस इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 140, तो उस केस में वो आप कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है।
तो ये ओवरऑल है, और किसी भी टाइम पढ़ो, किसी भी वक्त पढ़ो, लेकिन पढ़ना और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए फिज़िक्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा और कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे हर कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं लाइव रखूँगी 3-4 दिन में, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, कोई भी रिलेटेड डाउट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर देना, और थैंक यू।